सज्जनों, अभी मैं इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले जो शब्द अलंकार हैं उसी के बारे में बता रहा हूं। आपको ये पिछले वीडियो में मैंने लगभग 10 तक बताया है। अभी मैं 11, 12, 13 और 3 ठो बचा है पढ़ाने के लिए। मैं इस वीडियो में आपको तीनों समाप्त कर देता हूं, ठीक है। तो 11 नंबर में है आपका संदेह अलंकार। संदेह शब्द सुनने के बाद ही आपके मन में यह बात उठती होगी कि संदेह का मतलब था किसी भी बात पर शंका है या ना है, हाँ और नहीं। जहां दो चीज रहे वह शक होता है, उसको शंका कहते हैं। शंका का मतलब ये हो गया कि फिक्स नहीं है या नहीं है। चाहे तो नहीं है फिक्स हो गया, या हाँ है या फिक्स हो गया। फिक्स हो गया तब संदेह नहीं है। लेकिन जहां संदेह है कि है भी और नहीं भी है, हो सकता है और नहीं हो सकता, जहां दोनों समस्या द्वंद्वता की भाव हो, द्वंद्वता प्रकट हो, हाँ नहीं का, ठीक है, निश्चित और निश्चित का, समझ आइए वह संदेह है। तो जिस काव्य में काव्य की पंक्तियों को पढ़ने के बाद पता चले कि वहां शंका पैदा हो रहा है, ठीक है, शक को जो है निकाल रहा है, उधेड़ बूंद में डाल दिया है, शक पैदा कर दिया है। तो यदि वो इस तरह के काव्य हैं तो पढ़ने के बाद उसका अर्थ निकाल कर समझ करके कोशिश करें कि आखिर उसमें यदि शंका प्रकट कर रहा है तो निश्चित रूप से वह संदेह अलंकार होगा। जैसे उदाहरण के लिए, तो उदाहरण के लिए पहले देखिए उपमा उपमेय दो होता है। आपको शुरू बता रहा हूं, उपमा उपमेय का खेल इसमें समय हो रहा है। तो उपमा उपमेय क्या है कि जहां पर उपमेय में उपमान का शंका, उपमेय में ही उपमान का शंका हो, ठीक है, यानी उसी में उसी का शक हो, एक दूसरे पर शक हो। जैसे महाभारत में आपने सुना था, जब महाभारत में युद्ध हो रही थी तो युद्ध के दरम्यान में जब अश्वत्थामा मारा गया था तो यह पंक्तियां उसमें लिखी गई है। जैसे अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, ठीक है। अश्वत्थामा नाम का दो चीज था। एक अश्वत्थामा नाम का कुंजरो ना था हाथी, अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था, और एक व्यक्ति भी था जो वीर पुरुष था, ठीक है, वीर पुरुष। अब जब युद्ध के मैदान में युद्ध हो रहा है तो युद्ध के क्रम में हत्या, कोई न किसी पार्टी का हत्या होती जा रही है, एक दूसरे का हत्या कर रहा है, मारे जा रहे हैं, कितने लाश बिछ गए। तो अब उसमें जब वहां का महाभारत का समाचार जब धृतराष्ट्र को दिया जा रहा है तो वहां यह पंक्ति मिली, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, कि अश्वत्थामा नाम का मनुष्य मरा या हाथी मरा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया है। अश्वत्थामा मारा गया है, अब वह हाथी मारा गया है कि मनुष्य मारा गया है, शक है। इसलिए आप देखिए इस पंक्ति में साफ लिखा है, अश्वत्थामा हतो मारा गया नरो व कुंजरो, मनुष्य या हाथी। अब ये या जो लगा दिया, या में शक पैदा हो गया। तो इस तरह की जहां भी जितनी भी पंक्तियां हैं काव्य में जहां की शक पैदा किया जा रहा है, संदेह हो रहा है, संदेह को प्रकट कर रहा हो, तो समझ जाइएगा आपकी वह कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। अब आइए 12 नंबर पर। 12 नंबर में आपका है दीपक अलंकार। दीपक का नाम सुनते ही आप समझते होंगे कि यहां जो है उजाला हो रहा है। उजाला तो दीपक का काम है, उजाला करना, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें दो प्रश्न हैं। जिस काव्य में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत
प्रस्तुत का मतलब हुआ जो हाजिर है, और जो प्रस्तुत होना जो हाजिर नहीं है। दोनों में एक ही धार बंधन का संबंध हो, वहां क्या होता है? दीपक अलंकार होता है। जहां किसी चीज का में प्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों में एक ही धर्म बंधन हो, एक ही तरह का की बातें स्पष्ट कर रही हो, एक ही चीज को इंडिकेट कर रहा हो, दोनों एक ही तरह का संबंध बता रहा हो, तो वह दीपक अलंकार था। दीपक रोशनी एक ही तरह का रोशनी फैला रहा है। जैसे देखे तय मन न भरे, ठीक है, देखे तय मन न भरे, ठीक है, मिटे न मन की भूख, देखे तो कहता है देखें तय मन न भरे, तन की मिटे न भूख, बिन चाखे, बिन चाखे यानी बिना चखे रस ना मिले, जैसे आम, कामिनी, ऊख, आम कामिनी ऊख, ठीक है। कहने का मतलब है देखे तय मन न भरे का देखने से सिर्फ मन भरने वाला नहीं है, क्योंकि मिटे न मन की भूख। भूख दो तरह का होती है, एक भूख होता है पेट की, खाने की भूख, और एक होता है एक ये तन की भूख, शरीर की भूख, और एक होता है मन का भूख। दो भूख है, ठीक है, शरीर का और मन का। तो मन के साथ कान, आंख, ठीक है, हाथ पैर सब जुड़ा हुआ, लिंग गुदा सब इसी साथ कनेक्शन है, ठीक है। मन में पांचों इंद्रियां या जितनी भी इंद्रियां है मन पर काबू, ये मन के इशारे पर चलता है। इसलिए मन भूख का मतलब सोचने सुनने का भूख है, देखने का कुछ इसका भूख है, इच्छा है, ठीक है, कहीं जाने की भूख है, कहीं खाने की, कुछ लेने का, प्राप्त करने का, कुछ छूने का, कुछ देखने का, तो जितनी इंद्रियां हैं सबकी अलग अलग भूख है, सबको मिलाकर के मन की भूख आ गया, क्योंकि सब मन के कब्जे में है, ठीक है ना। और एक शरीर की भूख है, पेट की भूख जिसको कहते हैं। शरीर में एक पेट है जिससे हम जो है अपने शरीर का पोषण करते हैं। तो इस तरह भूख दो तरह के होते हैं, एक तन की भूख यानी पेट की भूख, और एक मन की भूख। तो यहाँ क्या कह रहा है, देखे तो मन की भूख, शरीर का भूख तो खाने से मिट जाता है, लेकिन मन का भूख जो है मिटे न मन की भूख। देखे तो मन न भरे, ठीक है, मन नहीं भर रहा है, मिटे न मन की भूख, न मन की भूख मिट रही है। का बिन चाखे रस ना मिले, का बिना चखे बिना खाए रस बनता आनंद नहीं मिल सकता है, जैसे कि आम को बिना चखे रस नहीं प्राप्त चलता है, कामनी का प्राप्त हो सकता है, ऊख का प्राप्त होता है। यहाँ कामनी जो है स्त्री को कहा गया, ठीक है ना, यह हो गया प्रत्यक्ष, ठीक है, ये प्रत्यक्ष है, जिसको कहते हैं प्रस्तुत भी कह सकते हैं, प्रस्तुत कहिए इसको, यह प्रस्तुत है। और ये दोनों अप्रस्तुत है। क्या अभी आम मिल सकता है? आम समय पर ही मिलेगा, ऊख समय पर ही मिलेगा। तो ये सब चीज जो है आपको समय पर मिलेगा, ये आपको प्रत्यक्ष नहीं है, उपलब्ध नहीं है, अप्रत्यक्ष है, अप्रस्तुत है। लेकिन कामनी स्त्री जो है यह हमेशा उपलब्ध है, ये प्रत्यक्ष है। कामनी हमेशा प्राप्त हो सकती है, ठीक है ना, यानी स्त्रियां हमेशा प्राप्त हो सकती हैं, प्रेमिका हमेशा हमको मिल सकती है।
तो कहने का मतलब है कि देखने से सिर्फ मन भरने वाला नहीं है, अना मन की भूख मिटने वाली है। कहा जिस तरह आम को देख लेंगे, ईख को, हम केतारी को देख लेंगे तो हमारी भूख नहीं मिट सकती है। यदि किसी स्त्री को देख लेंगे तो हमारा मन की भूख नहीं मिट सकती। देखने का तो नैन सुख मिल सकता है, लेकिन मन की भूख नहीं मिट सकती है। जिस तरह की कहा कि आम को चखने के बाद इसको ऊख को चखने के बाद, यानी केतारी को ईख को चखने से मिलता है, उसी तरह कामनी से भी हमको बिना उनसे जो प्यार और प्रेम मिलना चाहिए, बिना उससे हमको मन की भूख नहीं मिल सकती है। तो इस पंक्तियों के द्वारा आपने देखा कि ये तीनों में एक ही धर्म है। ये क्या कहा? एक ही धर्म बंधन का संबंध हो, सब एक ही धर्म। ये भी चखने से रस मिलता है, ये भी चखने से, ये भी चखने से, तीनों का धर्म बंधन क्या एक जैसा है, संबंध एक जैसा है। तो प्यारे सज्जनों, इस तरह की बातें जहां पर हो, ठीक है, कई तरह की बातें हो, लेकिन सबका धर्म बंधन एक हो, लेकिन सबका साथ एक ही समस्या है, बिना चखे बिना चखे बिना चखे किसी का स्वाद का पता नहीं चल सकता और मन भर नहीं सकता। देखने से सिर्फ मन नहीं भरता। तो ये पंक्ति आपको बता देते। इस तरह का जहां जिस काव्य में रहे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा अलंकार होगा, दीपक अलंकार होगा। और एक अलंकार है जो मैं आप समाप्त करने जा रहा हूं, इसका नाम है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण आप सुने, मानवीकरण कहने के बाद समझ में आ जाता है कि मानवीकरण मनुष्य के तरह उसको करना, मनुष्य से उसकी तुलना करना, मनुष्य के तरह उसको बनाना, मनुष्य के तरह उसको उदाहरण देकर के खड़ा करना। जब जड़ या चेतन में, जब मानवेतर माने मानव से भिन्न, मानवेतर में क्या हुआ, मानव से भिन्न किसी भी जड़ या चेतन का मानवीकरण किया जाए, या मानवीकरण नहीं के चेतन का मनुष्य जैसा वर्णन किया जाए, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। समझ आया ना? जब मानवेतर मानव से भिन्न किसी भी जड़ बनाता है, निर्जीव, जड़ बना निर्जीव या चेतन सजीव का मनुष्य जैसे वर्णन किया जाए। जिस तरह मनुष्य का वर्णन होता है उसी तरह उसका मनुष्य की तरह वर्णन किया जाए, तो उसको वहां क्या कहेंगे, मानवीकरण अलंकार होगा। अर्थात क्या ले सकते हैं, जिसमें मनुष्य की तरह मनुष्य के क्रियाओं की तरह, मनुष्य के क्रिया, जिस तरह मनुष्य का जितना काम है मनुष्य ऐसा करते हैं, तो मनुष्य के क्रियाओं की तरह क्या हो, मनुष्य के क्रियाओं की तरह क्या जाए, उस पर आरोपित किया जाए। जैसे बीती बारी जागरी, जैसे है जयशंकर पर लिखा है
बीती विभावरी, विभावरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, ठीक है। अंबर पनघट पे डुबो रही, उषा नागरी सोई, ठीक है। उषा नागरी सोई, अंबर पनघट पर डूबो रही, तारा घाट उषा नागरी, ठीक है। अब देखिए क्या, बीती विभावरी जागरी, बीती में बीत गई विभावरी रात्रि, ठीक है। रात बीत चुकी है, अब जाग जाओ, जग जाओ। ये प्रातःकालीन समय की सौंदर्यता को आवरण कर रहे हैं, ठीक है, कि रात्रि बीत चुकी है, अब सवेरा होने वाला है, जग जाओ, सवेरा होने जा रहा है। अंबर में आकाश रूपी पन घट पर डूबो रही, डूब रही है कौन, तारा घट, तारा रूपी घड़े, और उषा नागरी, और सवेरे का क्या है, उदय हो रहा है। अब देखिए मानवीकरण कर रहा है, ठीक है ना। उषा क्या कर रही है, ध्यान से सुनिएगा। बीती रात्रि जग चुकी है सज्जनों, अंबर रूपी पनघाट पर तारा रूपी घड़े क्या रही है, नागरी उषा, तारा रूपी घड़े को क्या कर रहे हैं, डुबो रही है, और वहां से क्या निकल रहे हैं, उषा रूपी, उषा होता है रोशनी, सूर्य की रोशनी निकल रही है वहीं से, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, जिस तरह एक मनुष्य का वर्णन होता है, ठीक है ना, उसी तरह इसका किया है। अंबर के पनघट पर, पनघट पर कौन है, डुबा रही है कौन, उषा। ये सवेरा जो है, सवेरे को कह रहा है, उषा जो है क्या कर रही है, आकाश रूपी पनघट पर डुबा रही है कौन, तारा रूपी घड़े को। यानी इसका मतलब क्या हुआ, सवेरा होते ही तारे सब क्या होते हैं, धीरे 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 समाप्त हो जाते हैं। कहां पर, आकाश में समाप्त हो जाते हैं। तो इस आकाश रूपी समुद्र को कहा आकाश रूपी पनघट, ये समुद्र है, उसके पानी के किनारे, जैसे तरह सूर्य का उदय किनारे होता है, तो वही कहा कि आकाश रूपी यही अंबर पनघट, यानी आकाश रूपी पनघट पे क्या रही है, डूब रही है कौन, तारा रूपी घट में घड़े, तारा रूपी घड़े डूब रहे हैं। यानी जब सब सूर्य ये सब तारे गायब हो रहे हैं, तो उसको तारे को घड़ा बताया। तो तारे रूपी घड़े क्या डूब रहे हैं, और क्या हो रही है, उषा नागरी, उषा क्या कर रहे हैं, ये उषा का ये काम कौन कर रहे हैं, उषा कर रहे हैं, सवेरा कर रहे हैं। यानी सवेरा क्या कर रहा है, अंबर रूपी पनघट पर तारे रूपी घड़े को डुबा रहे हैं, और उजाला को लेकर निकल रहे हैं। इसका ये अर्थ हुआ। तो अब बताइए ये ऐसा कौन कर सकता है, या उषा को बताया, उषा बताता है सवेरा, सवेरे के बारे में बताया। सवेरा क्या कर रहा है कि आकाश रूपी पनघट पर तारे रूपी घड़े को डुबा रहे हैं, और वह लेकर के आ रहे हैं, डुबा करके, और उसमें जो पानी भर रहे हैं, उजाला भर करके ले आ रहे हैं। तो ये कौन कर सकता है, मनुष्य कर सकता है, ये मनुष्य का काम है। तो इसलिए चीज जहां की इस तरह मनुष्य की क्रिया का वर्णन किसी अन्य के साथ कर, वही लिखा है कि जब मानव से भिन्न किसी भी जड़ या चेतन, ठीक है, का मनुष्य जैसा वर्णन किया जाए, अर्थात जिसमें मनुष्य की क्रियाओं का उस पर आरोपित किया जाए। ये काम जो कर रहे हैं, घड़े में पानी भरना, डुबा कर लाना, ये काम मनुष्य का है। लेकिन ये काम किसको दे दिया, एक उषा को दे दिया, सवेरा को दे दिया। उषा सवेरा होता है, सवेरे का काम कर रहा है कि यह सवेरा ये काम क्या कर रहा है कि अंबर रूपी आकाश में तारे रूपी घड़े को डुबा रहे हैं, और सवेरा निकल कर आ रहे हैं। तो ये जो दे रहा है, ये मनुष्य का काम है, और ये काम किसको आरोपित कर दिया, एक सवेरा को कर दिया। इस तरह का मानवीकरण जहां हो, जहां मनुष्य की तरह उसको, उसका तुलना मनुष्य की तरह उसका रूप आकार दिया जाए, या मनुष्य का जो क्रिया होता है, मनुष्य का जो काम है, उसी तरह का मनुष्य की तरह कार्य को
उसमें आरोपित किया जाए, यानी उस पंक्ति को पढ़ने के बाद मनुष्य जिस तरह कार्य करता है उस तरह के कार्य का क्या हुआ महसूस हो, उसी तरह का अर्थ निकले, तो वहां पर समझ आना कि वह कौन अलंकार है, मानवीय कर्म अलंकार है। तो प्यारे सज्जनों, मैं आपकी सेवा में हद तक प्रयास किया। यदि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिले तो बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अब आज इस अलंकार को यहीं पर समाप्त करता हूं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।